सत्र का एक्शन तो इतना खराब भी नहीं रहा है जिस तरह की कुछ कमेंट्री आपको आती हुई दिखी। इनफैक्ट जो आप जापान की बात कर रही हैं बहुत मजबूत खुले हैं, वो भी इसलिए एक दिन की छुट्टी के बाद आपको खुलते हुए दिख रहे हैं। और कल ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल ज्यादा ठीक नहीं था और उसके बावजूद जापान थोड़ा पॉजिटिव है। एशिया के भी ठीक ठाक शुरुआत है। एसजीएक्स निफ्टी आज पॉजिटिव में खुला है क्योंकि कल ऑलरेडी हम जो बाकी बाजारों में गिरावट हुई है वो हमारे बाजार में कल पहले ही होती हुई आपको दिख चुकी थी। इनफैक्ट डेज हाई पर एसजीएक्स निफ्टी आते हुए दिख रहा है, बट थोड़े मिले जुले संकेत आपको जरूर आते हुए दिख रहे हैं। एक बहुत ही वॉलेटाइल सेशन रहा, उतार चढ़ाव वाला सेशन रहा जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। और 4 दिन की तेजी डाउ पर और बाकी इंडिसेस में 5 दिनों की तेजी पर कल ब्रेक आपने लगते हुए देखा। करीब 200 अंक फिसल कर डाउ बंद हुआ। नीचे से अच्छी रिकवरी थी पर ऊंचाई से भी गिरावट रही। पर हां, आखिरी घंटे में थोड़ी रिकवरी अमेरिकी बाजारों ने जरूर देखी है। इनफैक्ट इसी रिकवरी की वजह से S&P 500 सपाट बंद हुआ और नैस्डैक में तो एक बार इंट्राडे में हमने 1.5% की गिरावट देखी थी, उसके बाद रिकवरी आई और करीब 0.4% नीचे नैस्डैक बंद होते हुए दिखा। काफी सारा एक्शन था जहां तक बाजार का सवाल है। एनर्जी ऑफ कोर्स यहां पर हम देख रहे हैं अच्छा एक्शन रहा तो वहां से बाजार को सहारा मिला, पर इसके अलावा बाकी सेक्टर्स में आपने दबाव बनते हुए देखा। दिग्गज आईटी शेयर्स की मिलीजुली चाल थी। साथ ही हमने देखा कि जो चाइना में कल एक हादसा हुआ, एयरलाइन क्रैश हुआ, उसकी वजह से बोइंग के शेयर में 3% की गिरावट हुई क्योंकि वो बोइंग का ही विमान था। तो देखते हैं वहां से क्या निकल कर आता है। बॉन्ड यील्ड में आपने एक बहुत बड़ा उछाल देखा है। 2.1213% के पास थी, अब ये बढ़कर 2.3% पर आ गई है और इसकी वजह से बाजार का मूड बिगड़ा है। और क्यों बिगड़ा है? क्योंकि कल जेरोम पावेल साहब ने बयान दिया और जो ब्याज दरों पर उनका बयान आया है उसकी वजह से बाजार का मूड बिगड़ा है। अब क्या कहा है पावेल साहब ने, ये मैं आपको बता देता हूं। लगातार बढ़ते इन्फ्लेशन पर उन्होंने चिंता जताई है। वो कह रहे थे कि हमें लग रहा है कि इन्फ्लेशन पीक पर पहुंच चुका है, पर अब वो मान रहे हैं कि वो हमारे अनुमान गलत थे क्योंकि इन्फ्लेशन हमारे एक्सपेक्टेशन से भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। दूसरी बात जो उन्होंने करी, आगे भी इन्फ्लेशन का दबाव बना हुआ रह सकता है, यानी कि इन हाई लेवल्स पर भी आपको थोड़ा सस्टेन्ड इन्फ्लेशन दिखेगा। 0.25% से तो इन्होंने ब्याज दरें बढ़ाई हैं, बट संकेत अब दे रहे हैं कि अगली जो रेट हाइक्स होंगी वो शायद आधे % की हो सकती हैं, 1/4% की रेंज नहीं है। तो बेसिकली कह रहे हैं कि अग्रेसिवली रेट्स बढ़ाने का समय थोड़े समय तक इनको आते हुए दिख रहा है। कई समय तक इन्फ्लेशन का प्रेशर रहेगा और ये रेट्स बढ़ाते रहेंगे जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आए। साथ ही इन्होंने कहा कि सप्लाई चेन की तो परेशानी ऑलरेडी थी, पर क्योंकि अब ये रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया तो उससे सप्लाई चेन पर और परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन पर भी और आपको दबाव आते हुए दिख सकता है। तो ओवरऑल अच्छी कमेंट्री नहीं है जहां तक महंगाई की बात है, जहां तक दरें बढ़ाने की बात है, और इसका बाजार ने एक नीजक रिएक्शन दिया। हालांकि उसके बाद रिकवरी भी आई, बट हाँ, बॉन्ड यील्ड पर रखे नजर 2.3% पर आ गई है। तो आने वाले समय से इस पर इक्विटीज का दबाव बढ़ते हुए दिख सकता है।